नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में इन्वेस्टमेंट की जानकारी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के एक ऐसे स्कीम के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी सालों से अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। इस फंड का नाम है आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दिया है बहुत सालों से। अगर जब से ये फंड की शुरुआत की बात करूं तो करीबन 18.19% का इसने रिटर्न दिया है। लास्ट 10 सालों में इसने 15.5% के लगभग रिटर्न दिया है। 5 सालों में इसने 20% का रिटर्न दिया है और 3 सालों में भी इसने, आप देख सकते हैं यहाँ पर, 28.5% का लगभग रिटर्न दिया है। और 1 साल में भी अगर बात करें तो 22.5% के करीब इसने रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर एवरेज भी आप निकालें तो 15-16% का एक एवरेज आपको ये परफॉर्मेंस दे देती है फंड। अब यहाँ पर इसके करंट एनएवी की अगर बात करें तो 590 रुपये का ये इसका करंटली एनएवी प्राइस चल रहा है। फंड साइज की अगर बात करें तो 6048 करोड़ रुपए इस फंड में निवेश किए गए हैं हम लोगों के द्वारा, और ये आगे लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो ये 9 जुलाई 1998 से शुरुआत किया गया था इस फंड, और उस समय से अभी तक लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। जैसे कि मैंने बताया, सिंस इंस्पेक्शन की अगर बात करें तो लगभग 18% का इसने रिटर्न दिया है। तो आप ये पर यहाँ इस स्कीम में निवेश करके एक्सपेक्टेड रिटर्न आप 14-15% भी मान सके चल सकते हैं। आगे यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ये किस किस स्टॉक में इसने निवेश किया हुआ है। तो टॉप 10 अगर इसकी होल्डिंग्स की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एचसीएल टेक्नोलॉजी, फेडरल बैंक, टीवीएस मोटर, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो इस प्रकार के यहाँ पर आप सेक्टर भी देख सकते हैं। तो इसने सारे सेक्टर में मिलाकर इसमें निवेश किया है। ये मैंने टॉप 10 होल्डिंग्स की बात की है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स की अगर बात करें तो 74 स्टॉक्स में इसने निवेश किया है। फ्रेंड्स, अगर हम एसआईपी में निवेश करते हैं तो हमारा ये 5000 2000 जो भी हम एसआईपी में निवेश करते हैं तो वह पूरा का पूरा पैसा 74 कंपनियों में डाइवर्सिफाई होकर लगता है। बट अगर 2000 5000 का हम पर्टिकुलर स्टॉक लेंगे तो उसमें आप जान सकते हैं एक स्टॉक भी आपको नहीं मिलेगा मुश्किल से, अगर ज़्यादा दाम का होगा। तो यहाँ पर आप एसआईपी के जरिए अपने फंड को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और एक अच्छा खासा रिटर्न देखने की उम्मीद कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके बात करें पास्ट परफॉर्मेंस की, तो आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में जिस किसी ने अगर 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की थी 24 नवंबर 2017 में, यानी कि आज से 5 साल पहले, तो कुल उसका जमा हुआ था 6 लाख रुपए, और आज की अगर बात करें तो उसका 9,91,000 रुपया हो गया है। लास्ट 5 सालों में इस फंड ने एसआईपी में 20% का रिटर्न दिया है। और अगर किसी ने नवंबर 2012 में शुरुआत किया था और आज नवंबर 2022 में अगर रिटर्न की बात करें तो कुल जमा 12 लाख हुआ है, और अमाउंट उसे मिलेगा, अगर आज उसे क्लोज करवाता है तो उसे मिलेगा 26,76,000 रुपये। तो यहाँ पर आप देखिए 10 सालों में 15% का लगभग इसने रिटर्न दिया है। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम मानकर चलते हैं 3,000 रुपये प्रति मंथ हम जमा करते हैं। यहाँ पर देखिए एसआईपी एक ऐसा जरिया है जिससे कि आप अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। चाइल्ड एजुकेशन हुई, चाइल्ड मैरिज हुई, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग हुई, कोई होम परचेस करना, घर परचेस करना, गाड़ी परचेस करनी है, तो उसके लिए आप प्लानिंग अभी से कर सकते हैं, जो कि जल्दी ही अचीव हो जाएगा। समय लगता है पर अच्छे इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एक अच्छा लमसम अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर अगर 3,000 रुपये प्रति मंथ आप एसआईपी करते हैं 10 सालों के लिए, 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मानकर चलते हैं, तो कुल आपका जमा होता है 3,60,000 रुपये, और आपको टोटल जो रिटर्न यहाँ पर मिलेगा 7,90,000 के करीब। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जितना लंबे समय के लिए आप करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको 10 साल का बताया, अब यहाँ पर अगर आप 3,000 की एसआईपी 15 सालों के लिए करते हैं, यानी कि 5 साल और अधिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3,60,000 की जगह आपका जमा होगा 5,40,000, यानी कि 1,80,000 ही जमा होते हैं। पर जो आपको 10 साल में 7,90,000 मिल रहा था उसके बदले में आपको यहाँ पर मिलेगा 18,50,000। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट अगर बढ़ा है तो 1,80,000 भी बढ़ा है, पर मैच्योरिटी यानी कि रिटर्न की अगर बात करें तो कहाँ 7,90,000 यानी कि 8 लाख पकड़ के चलते हैं। 8 लाख कहाँ मिलता है, कहाँ 18 लाख के आसपास मिल जाता है। तो यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितना समय आप देंगे उतनी ही वेल्थ आपकी क्रिएट होगी और मल्टीप्लाई होती रहेगी। 15 सालों के बाद अब अगर आप 3,000 के एसआईपी 20 सालों के लिए करते हैं, सपोज आपके
घर में छोटे बच्चे हैं 1 साल 2 साल के लिए या 5 साल के भी हैं, तो आप उनके एजुकेशन या मैरिज के लिए अभी से प्लानिंग कर लीजिए, ताकि आपको उस समय दिक्कत ना है और थोड़े थोड़े पैसे जमा करके आपका एक बड़ा सारा वेल्थ क्रिएट हो जाए। जो कि आप जानते होंगे, कहावत आपने सुनी होगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो उसी प्रकार से एसआईपी में अगर आप छोटे छोटे अमाउंट से भी निवेश करेंगे तो आपके बड़े गोल्स अचीव हो पाएंगे। 3,000 की एसआईपी अगर 20 सालों के लिए करते हैं तो टोटल आपका 7,20,000 रुपया जमा होता है। और टोटल रिटर्न की मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेड आपका 40 लाख रुपए के लगभग ये हो जाता है। या फिर आप 25 सालों के लिए करना चाहते हैं, यह 25 साल में यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ, सपोज छोटे बच्चे हैं, जन्म हुआ है 1 साल या 2 साल की भी है, और आप जानते हैं आज की डेट में एक्सपेक्टेड मैरिज 22-25 साल के आसपास, 26-27 साल के आसपास होती है। तो उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं अभी से ही। अगर 25 सालों का प्लानिंग आपने अभी कर लिया और 3,000 की एसआईपी ओपन की है तो 9 लाख रुपए कुल जमा होंगे। और टोटल रिटर्न की मैं बात करूं तो 82,70,000 के लगभग ये आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 15% पकड़ने का रीजन यही था। इस फंड ने लास्ट 10 सालों में 18% का सिंस इंस्पेक्शन, यानी कि 27 साल का पुराना फंड है, उस समय से इसने अभी 18% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड 15% का रिटर्न मानकर चलते हैं। आप जैसे कि जानते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस आर नॉट विल बी इन फ्यूचर। जैसे कि आप जानते हैं, जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में वो आपको परफॉर्मेंस वही देगा, बट आप एक्सपेक्टेड जरूर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है, यहाँ पर आप चार्ट के माध्यम से पॉज करके देख सकते हैं। अगर आप 5,000 रुपये की एसआईपी शुरू करते हैं 15 सालों के लिए, तो आपका कुल जमा होता है 9 लाख रुपए, और आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% के हिसाब से 30,81,000 रुपये मिलेंगे। तो ये आपके कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चार्ट बना दिया है। यहाँ पर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कैलकुलेट कीजिए। जो भी टेन्योर है, अगर बच्चे की एज के हिसाब से आप देख सकते हैं, अगर 15 साल का बच्चा है तो आप 10 साल के लिए एसआईपी कर सकते हैं, जो कि 25 साल हो जाएगा, तो उस समय 13 लाख रुपए के लगभग मिलेगी। यहाँ पर 5,000 का मैंने फिगर लिया है। अगर आपको 10,000 करना है तो इसका मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए, या फिर 1,000 रुपए की एसआईपी पकड़नी है तो 5,000 डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिए। तो उस हिसाब से आप अपना एक एस्टिमेटेड रिटर्न को यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। 5,000 की एसआईपी अगर 25 साल के लिए चलाते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, इजीली आप गोल को अचीव कर सकते हैं 1,37,00,000 के करीबन। और यहाँ पर 35 साल का भी टेन्योर लेने का एक रीजन है। सपोज एक 25 साल का लड़का है जिसकी नौकरी लगी है। आजकल आप जानते हैं बहुत सारे कंपनीज आईटी वगैरह में जो भी जॉब करते हैं, महीने की 1-2 लाख रुपए की सैलरी होती है। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं, 25 साल की एज में अगर वो कमाने लग गया है, जो भी सैलरी है वो 5,000 के, अगर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ, 5,000 की भी एसआईपी शुरू करता है 35 साल, यानी कि 25 साल की उसकी एज है, और 35 साल के लिए वो एसआईपी चलाता है, यानी कि 60 साल की एज में रिटायरमेंट के समय में उसको 5,70,00,000 रुपए का एक लमसम अमाउंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर वो 10,000 रुपए की एसआईपी करता है तो वह 11 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो ये उसी प्रकार से मल्टीप्लाई होंगे। जितना समय आप अपनी एसआईपी को देंगे उतनी ही ज्यादा ग्रोथ क्रिएट करेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।